दोस्तों, भारत के सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कुल मिला के अगर देखा जाए तो 8,283 पदों पर यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 8,283 पद हैं। और अगर आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट 7 दिसंबर है। 17 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जनवरी में इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और फिर फरवरी में मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है रिक्रूट कर दिया जाएगा। एक अच्छी सैलरी और एक सम्मानजनक नौकरी इसे माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो लिंक दिया गया है इस पर विजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक खुद भी कर सकते हैं कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी इस जनवरी 2024 में करवाई जाएगी और जो मेंस की परीक्षा है, मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में ये परीक्षा होगी मेंस वाली, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और वैकेंसीज काफ़ी शानदार हैं, जोन वाइज, यानी कि कहीं पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। अहमदाबाद, अमरावती, मतलब यूपी में भी वैकेंसीज हैं, दिल्ली में भी हैं, जहां पर भी आपको मुफीद बैठे आप वहां के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसीज हैं। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुल पदों को देखा जाए तो काफ़ी शानदार पद हैं, 8,283 पद हैं। एक डिटेल वीडियो इस पर मैं ज़रूर उपलब्ध कराऊँगा ताकि आप लोगों को इसमें आवेदन करने में सहूलियत मिल सके। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और ये जो एज रिलैक्सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप खुद भी देख सकते हैं कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWBD को 10 साल, PWBD SC ST को 15 साल और OBC को 13 साल तक की छूट यहाँ पर मिल रही है। विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड को यहाँ पर 7 साल तक की छूट जो है मिल रही है। तो बहुत ही शानदार अवसर है आप लोगों के लिए। नोटिफिकेशन डिटेल में करेंगे डिस्कस, लेकिन फिलहाल तो ये मॉर्निंग न्यूज होता है तो इसमें हम आपको सिर्फ जानकारियों को संक्षेप में देने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम जानकारी है जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी है, आइए चेकआउट कर लेते हैं। क्लर्क के 8,283 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा क्या होगा, 1 घंटे में 100 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा होगी, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन परीक्षा ये होगी प्री में। यह परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें 3 खंड होंगे, अंग्रेजी, संख्यात्मक क्षमता और तर्क क्षमता। प्री को पास करने वालों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो प्री अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में जाएंगे, मेंस में सफल हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बैंक में भर्ती के लिए अलग नियमावली होती है जो ये आपको आवेदन करना है। इसके लिए आपको sbi.co.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 7 दिसंबर तक लास्ट डेट है। फीस कितनी है तो 750 रुपये है। नियमानुसार यहाँ पर रिजर्वेशन के अंतर्गत उम्र सीमा में छूट भी आपको मिल रही है। तो फिलहाल अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार अवसर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती पंजीयन की तिथि नहीं बढ़ेगी, आज आखिरी दिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जूनियर के लिए, 9वीं 10वीं के लिए और 11वीं 12वीं के लिए 17 नवंबर ये लास्ट डेट है। इसके बाद फिर डेट एक्सटेंड नहीं होगी। इससे संबंधित एक नोटिस कल ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लगा दी गई थी। इसकी अंतिम तिथि कब है? 17 नवंबर तक ही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को विज्ञप्ति भी जारी की थी। तो हर हालत में आपको आज अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा करना पड़ेगा, फीस भी जमा करनी पड़ेगी। अब तक कितने फॉर्म आए हैं तो इस पर जानकारी मिल चुकी है। देखो फ्रेंड्स, आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि अब तक कुल 5,36,000 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 5,03,000 ने शुल्क जमा कर दिया है, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन पक्का हो चुका है। 2,73,000 ने तो अपना फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया है। रही बात कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए 2 नियम हैं। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 6, 7, 8 के लिए या फिर 9वीं 10वीं के लिए या फिर 11वीं 12वीं के लिए आवेदन किए हुए हैं, वे लोग वहीं पर एक लिंक उपलब्ध है PRT वाला, उस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी केवल PRT में आवेदन करना चाहते हैं इनके लिए एक सेपरेट लिंक जारी होगा जो कि अभी जारी नहीं हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया क्लियर होती है सेपरेट के लिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। UPSSC PET की जो लोग परीक्षा दे चुके हैं अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जो फाइनल रिजल्ट है कब तक आएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी मिल रही है 6 नवंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी, 15 नवंबर तक आपत्तियाँ ली गई। UPSSSC के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा है कि आंसर की पर आई आपत्तियों का निस्तारण कर दिसंबर माह के अंत या फिर जनवरी माह के पहले सप्ताह तक PET का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि जो PET 2022 का रिजल्ट है वो जनवरी तक वैध है, तो उसके पहले आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। UP PET परिणाम फाइनल आंसर की पर आधारित होगा। आयोग की प्राथमिकता अभी लेखपाल रिजल्ट तैयार करने की है। रोजाना 700 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जनवरी तक प्रदेश के 8085 लेखपाल के जो पद हैं उन पर भी नियुक्ति कर ली जाएगी। और बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 के अंतर्गत कुल 90,000 शिक्षकों को फिलहाल स्कूल आवंटित कर दिया गया है। और यहाँ पर मोतिहारी, मधुबनी, बक्सर, भागलपुर, सहरसा और बांका भी मतलब हैं, ये 6 जिले हैं जहाँ के शिक्षकों का स्कूल आवंटन अभी नहीं हो सका है। आयोग द्वारा 1,20,336 शिक्षकों का चयन किया गया था। इसमें करीब 1,10,000 ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। इन शिक्षकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। 3 जिलों के DEO और DPO से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, क्योंकि जो 3 जिले हैं इनके DEO और DPO से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि क्यों न आप लोगों को निंदा की सजा दी जाए। इसमें सारण, सिवान और समस्तीपुर के DEO और DPO शामिल हैं। विभाग ने कहा कि एक ही विद्यालय में रिक्ति से अधिक शिक्षकों का पदस्थापन हो गया है, जो कि गंभीर लापरवाही और आदेश के उल्लंघन का द्योतक है। और फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन UP PSC को भेज दिए गए हैं। ये जो अध्याचन हैं ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हैं। कुल 743 पद रिक्त हैं, लेकिन इसमें से 356 बिल्कुल क्लियर कट अध्याचन जो है UP PSC को भेजे जा चुके हैं। बाकी जो शेष पद हैं तो 387 पद, इनको लेकर कुछ आपत्तियां हैं लोगों की, जिसके बारे में निदेशालय से जानकारी मांगी गई है। निदेशालय की ओर से जवाब भेजे जाने के बाद इन पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो जाएगा। फिर ये पद भी जाएंगे भर्ती के लिए UP PSC के पास। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो भर्तियां होती हैं UP PSC के माध्यम से, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की होती हैं। कुल 743 में से 356 पदों के लिए जो अध्याचन है वो UP PSC को मिल चुका है। बहुत जल्दी आपको इस पर विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो UP PSC के द्वारा ये भर्ती की जाएगी और हो सकता है कि पदों की संख्या विज्ञापन के बाद बढ़कर मतलब सभी पद इसमें शामिल हो सकते हैं। ये तो पक्का है कि 356 पदों पर अब विज्ञप्ति जारी होने जा रही है और बाकी जो पद क्लियर होते हैं वो भी इसी में ऐड कर दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, चलते आपको बताना चाहेंगे एक बहुत ही शानदार खबर कि देखो यहाँ पर 1 साल के लिए अब मास्टर डिग्री की तैयारी हो चुकी है और सत्र 2024 में ये बिल्कुल आपको देखने को भी मिलेगा। मतलब 1 साल में आपका जो PG है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नियम और शर्तें यहाँ पर बनाए गए हैं और काफ़ी इसमें लचीलापन रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने स्नातक में जो विषय आपने नहीं भी पढ़ा है उसमें भी आप जो है PG कर सकते हैं। और 1 साल का जो ऑप्शन होगा ये किसके लिए होगा, तो फ्रेंड देखो ध्यान दो कि 1 साल का PG वही लोग कर पाएंगे जो लोग 4 साल का स्नातक किए हैं। ठीक है, जो 4 साल का स्नातक किए हैं उनके लिए 1 साल की मास्टर डिग्री का विकल्प होगा। 3 साल का अगर आपने स्नातक किया है तो 2 साल वाला मास्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 3 साल का स्नातक है आपका तो 2 साल के लिए PG होगा और 4 साल का स्नातक है तो 1 साल में ही आपकी PG हो जाएगा। मतलब मिला जुला के 5 साल आपके लगेंगे। और यहाँ पर देखिए, देश में पहली बार शैक्षणिक सत्र 2024 से 1 साल की मास्टर्स डिग्री शुरू होने जा रही है। अगले साल से छात्रों के पास 1 साल और 2 साल मास्टर्स की पढ़ाई का विकल्प होगा। तो इसके अलावा स्नातक यानी कि UG प्रोग्राम में जिन विषयों की पढ़ाई होगी उसे ही PG प्रोग्राम में चुनने की बंदिश भी खत्म हो जाएगी। छात्र अपनी पसंद से CUET PG 2024 में संबंधित विषय में क्वालिफाई कर मास्टर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि UGC की 3 नवंबर को ही काउंसिल बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत तैयार PG प्रोग्राम के लिए नए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई है। मसौदा इसी हफ्ते राज्यों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया जाएगा। अभी तक केवल 2 साल के लिए PG के प्रोग्राम थे, जो कि अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी कि 1 साल में ही उनकी जो PG है वो कंप्लीट वो कर सकेंगे। तो फिलहाल
कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुविषयक पढ़ाई का भी विकल्प यहाँ पर रहेगा और पढ़ाई का माध्यम बदलने का भी विकल्प रहेगा, तो काफ़ी लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के लिए जो ई बुक है रिलीज हो चुकी है। अगर आप लोगों को अभी तक अक्टूबर की करंट अफेयर नहीं मिली है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निश्चित रूप से इससे बहुत सारे प्रश्न आपको RO गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसे प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।